बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का रसस्वादन करेंगे। हो सका तो नित्य प्रतिदिन अथवा जिस दिन ठाकुर जी की कृपा रही उस दिन। हो सकता है किसी विशेष कार्य के तहत ना भी लाइव हो पाए तो ठाकुर जी का रहा विषय रहेगा सखान को कन्हैया, सखान को कृष्ण। और वहाँ में नित्य नए जैसी ठाकुर जी की छोटी छोटी लीला रहेंगी उनमें हम जाएंगे। आज को विषय है हमारा कन्हैया, तन्मयता कन्हैया की। कन्हैया जा कार्य को करें वाकू बड़े तन्मय है के करें महाराज। वहाँ में पूरी तरह लग जाए और कार्य में भी लग जाए और जा कार्य में लगे जा से तन्मय हो वाकू भी अपने आप में कन्हैया तन्मय कर ले। ऐसे श्री कृष्ण है अपने। यहाँ श्रुति भगवती कहे भगवान के बारे में रूपम रूपम प्रतिरूपो वभु। मतलब वह परमात्मा ही जड़ है, वही चेतन है, वही पानी है, वही पत्थर है, वही पेड़ है, वही पौधा है, वही अग्नि है और वही आकाश है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही कीट है, वही पतंग है, चंदा सूरज सब वही कृष्ण ही है, प्रभु ही है। वह परमात्मा जो तत्व है सर्वव्यापक है, हर जगह तत्व है। और किंतु हम जो चर्चा करेंगे वह अगोचर अलख्य और अचिंत्य परमात्मा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो चर्चा करेंगे नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण की बात हम आप सब करेंगे भैया। और जो कन्हैया है वह जा काम को करे नटखट वहां में बड़ो तन्मय है जाए और वो खुद भी तन्मय ना हो दूसरे को भी तन्मय कर ले। ऐसा नहीं है कि कन्हैया केवल कीर्ति कुमारी श्री किशोरी जी अथवा दाऊ दादा के संग ही तन्मय हुए अथवा अपने सखान के संग में ही तन्मय हुए। वह तो जा कार्य में लगे वही में तन्मय है जाए। जब कन्हैया अपनी मुरली बजावे और वहां में जो मधुर सुर भरे वह समय का कम तन्मय हुए अथवा गैयान को बछड़ान को उनको जब दुलार है उनके ऊपर हाथ फेरे खेले तो वह समय भी कोई बाकी तन्मयता नहीं कम रहे। अथवा सखान के संग में जब वो क्रीड़ा करे खेले कृष्ण वह समय भी कोई कम तन्मय नहीं रहे, वह समय वो पूरी तरह तन्मय है जाए महाराज। याते भगवान जो काम करें पूरी तरह तन्मय है के करें महाराज। गायवे में, नाचवे में, खेलवे में, कूदवे में और तो और चिड़वे चढ़ावे में हूँ कन्हैया पूरा तन्मय है जाए, पूरी तरीका से तन्मय है कि सब खेल खेले भगवान। अब आज की बात जो हम कर रहे हैं वहां में कन्हैया श्री यमुना जी के पुलिन पर और बैठे वहे और वहां बैठ के कन्हैया रेती में गीली रेत को लेकर के कछू बनाए हुए में लग रहे हैं। अब रेतो बड़ी अजीब है। कन्हैया वाकू बनाए हुए लगे तभी वो रेत खिसक जाए और गिर जाए, बार बार गिर पड़े किंतु कन्हैया का हार मानवे वार हो। वह तो बार बार जैसे गिरे तो पुनः पुनः लग जाए वह बनावे में। ऐसे समझो कन्हैया आज वह महान निर्माण करवे में तन्मय है वे महाराज। अब पतो नहीं सब सखा चले गए धीरे धीरे करके ऐसो तन्मय हो। दाऊ दादा ने खूब बुलायो बोले नहीं, इतनी तन्मयता में हो कि दाऊ दादा की आवाज नहीं सुखी। सखान ने पुकारे बुलायो बिन की आवाज नहीं सुनी। अब सखान ने सोची कि अब चलो जब अकेलो रह जाएगो तो अपने आप आ जाएगो। अब सब सखा चले गए लेकिन अकेलो ही कन्हैया लगे भयो रेती में बनाए हुए में महाराज। और जब सबरे सखा चले गए और थोड़ा सूर्य चढ़वे लगो तो मैया को लगी कि ऐसे सुकोमल को मैं अकेलो कैसे धूप में छोड़ दो। तो मैया ने आवाज लगाई, सखान से पूछी कहाँ है लाला। बिन्ने की मैया वो तो यमुना की रेती पे खेल रहे हो, हम सब आए गए, वह नहीं आए हो।
तो मैया ने आवाज लगाई, पर कहाँ सुने, वो तो ऐसो तन में हैरो, मैया की आवाज ही नहीं सुनी। मैया ने पुकारो लाला लाला, नहीं सुनी। और जब धीरे धीरे जब मैया पास में आ गई, और मैया ने पास में आकर के कन्हैया को जैसे ही धूप में तो छोड़ो नहीं जा सके ना, कन्हैया पास में आई और ऐसी स्थिति में बैठे कन्हैया कि महाराज कमर में केवल रत्न मेखला और कटी सूत्र है। कछनी वाने उतार के फेंक दी है, अलग पटक दी है कछनी। क्यों कछनी है? बार बार में काचवे में भाई खिसकानी पड़े, ऊपर तो कौन चक्कर में पड़े। यह हमारे कन्हैया ने वो कछनी अब तक उतार के अलग फेंक दी है। और चरणन में कन्हैया के में मणि नूपुर है, कानन में करण में कंकड़ है, भुजान में अंगद पहने हुए, और कंठ में कन्हैया के में मुक्ताओं से जड़ी हुई मध्य में माला है, कौस्तुभ गले में लटकी हुई है, और बहाल पर जो कुंचित महाराज अलकावली बिखरी हुई है, और इनके मध्य में काजल को डिठोना मैया लगाए के भेजे हुए लगो हुए हो। और मैया ने थोड़े से अलकन को समेट के एक जूड़ो बना के वहां में मयूर पिक्ष पधराए दिए हो, ऐसी सुंदर है। और बड़े बड़े नैनन में सुंदर सुंदर अंजन काजल मैया ने लगाए हुए हो, ऐसी है। और दोनों हाथ तन में रेत लगी हुई है, और ठाकुर जी ने दोनों चरण आधे कुंचित किए हुए, मतलब आलती पालती मार के बैठे हैं। चरणन पे रेती है, वक्ष स्थल पे रेती है, नितंबन पे रेत लगी हुई है, और तो और पीठन पे, मुख पर, गालन, कपूलन पर, सब पे रेत लगी हुई है चारों तरफ। और पुलिन पर बहुत से बालकन के गीली रेती में पद चिन्ह, कछुन के सूखी रेती में पद चिन्ह, कहीं पर बालू के ढेर बने हुए हैं, कहूं पे बालू बिखरी हुई है, और अनेक पद चिन्हन पे चलती वही मैया आई। और मैया ने आए के जैसी देखी के आवाज लगाई तो वाने नहीं सुनी कन्हैया ने, तो मैया ने आए के कन्हैया के कंधा पे हाथ धर दिया, अरे कन्हैया यहाँ का कर रहे हो? जैसे ही हाथ धरो कन्हैया एकदम चौके, कौन है? और पीछे मुड़ गई, अरे यह तो मैया है। मैया ने पूरी, अरे लाला अकेलो बैठो यहाँ, कहा कर रहे हो? सबरे तेरे संग के चका चले। अब कन्हैया ने चारों रंग देखी, अरे मैं तो वाकई में, अब तक कन्हैया को ये नहीं पता ही कि सका चले गए, वो रेती के घर बनाए हुए में ऐसे तन में थे। अब उनने देखी कोई नहीं रहो, मैं अकेलो रह गया, तो चौंक के देखी। अब तो वो भूल गए खेले। जब मैया देखी तो अपने हाथन ने ऊपर करके मैया की गोद में आवे के ताई करने लगे। मैया सवाल करे, लाला तू यहाँ बेटा कहा कर रहे हो, कहा बना रहे हो? अब कन्हैया ने सोची मैया दे गोद में तो ले नहीं रही, पूछ भी लग रही है। तो कन्हैया ने अपने नेत्रन से इशारो करो कि कन्हैया ने वहां पे वह रेती से सुंदर दुर्ग बनाई है, गाय बनाई है, बछड़ा बनाए, हाथी बनाए, घोड़ा बनाए, ऐसे बनाए। और कन्हैया मैया गोद में जावे को लगे। अब तो कन्हैया सवे भूल करके केवल एक ही रहे कि मैया गोद में तो ले नहीं रही है और पूछ रही है कहा कर रहे हो। अब खींचवे वारे हते कन्हैया, तभी मैया ने कन्हैया को गोद में ले लियो। अब तो कन्हैया केवल महाराज मैया की गोद में आके और भावनान में तन में है। अब तो उनको संभवतः मैया की गोद और वहां में जो मैया को अमृत में पे है वही पान करवेगी काजे कन्हैया ललायत है। तो कन्हैया ऐसे है, जा काम को करे वहां में पूरी तरह तन्मय है के करे। तो आज ठाकुर जी की ये तन्मय की लीला हमने छोटी सी श्रवण करी। कल के ताई फिर हम श्रवण करेंगे कि ठाकुर जी खेलते हुए कैसे उलझन में पड़ जाए बालक, वाको श्रवण करेंगे। नित्य कुछ न कुछ ठाकुर जी की छोटी छोटी लीला को हम आप श्रवण करेंगे। आपकी अच्छी रात्रि। आपकी ताई 2 मिनट नाम संकीर्तन, ठाकुर जी को नाम स्मरण करेंगे। भगवत नाम स्मरण करते हुए हम सैया पर जाएं तो ठाकुर जी के रात्रि में वैसे ही चिंतन रहे हमारे 2 मिनट नाम स्मरण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद
नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो कन्हैया लाल की जय। आप सबन को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।